नमस्कार दोस्तों। CJ7 एक ऐसी फिल्म है जिसने हम सबकी बचपन की यादों को ताज़ा कर दिया था। आज मैं आपको स्टीफन चाओ की इस शानदार साइंस फिक्शन कॉमेडी CJ7 की पूरी कहानी हिंदी में बताने जा रहा हूँ। ये कहानी है एक गरीब पिता और उसके बेटे की, जिसकी जिंदगी में एक छोटा एलियन आने से क्या बदलाव आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये फिल्म CJ7 की कहानी एक गरीब कंस्ट्रक्शन वर्कर चोटी चाओ टीआई और उसके बेटे डिकी चाओ के इर्द गिर्द घूमती है। गरीबी और सपना। चोटी बहुत गरीब है, लेकिन वो चाहता है कि उसका बेटा डिकी एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, इसलिए वो कड़ी मेहनत करता है। डिकी स्कूल में अक्सर अपने फटे पुराने कपड़ों और महंगे खिलौनों की कमी के कारण अमीर बच्चों द्वारा चिढ़ाया जाता है। वो भी स्कूल के अन्य बच्चों की तरह CJ1 नाम का एक रोबोटिक खिलौना चाहता है। CJ7 का मिलना। एक दिन चोटी डिकी के लिए एक नया खिलौना ढूंढने कबाड़ खाने जाता है। वहां उसे एक अजीब सा हरा चमकता गोला ग्रीन ऑर्बी मिलता है, जिसे वो घर लाकर डिकी को दे देता है और मजाक में उसे CJ7 कहता है। एलियन पालतू जानवर। बाद में वो गोला एक प्यारे रोएंदार कुत्ते जैसे एलियन प्राणी में बदल जाता है, जिसके पास अद्भुत शक्तियां होती हैं। डिकी उसे ही अपना नया पालतू जानवर CJ7 नाम देता है। जादुई उम्मीदें। डिकी सोचता है कि CJ7 अपनी जादुई शक्तियों से उसे स्कूल में लोकप्रिय बनाएगा, बुलीज से बचाएगा और परीक्षा में अच्छे नंबर लाने में मदद करेगा। वह CJ7 के साथ अपनी कामयाबी के कई सपने देखता है, जो फिल्म में एक मजेदार ड्रीम सीक्वेंस में दिखाए जाते हैं। सच्चाई और सबक। असलियत में CJ7 बहुत शरारती है और डिकी को उसकी उम्मीद के मुताबिक कोई खास मदद नहीं कर पाता, बल्कि कई बार उसे अजीब और मजाकिया मुश्किलों में फंसा देता है। डिकी नाराज होकर उसे फेंक भी देता है, लेकिन बाद में अपनी गलती मानता है। डिकी को एहसास होता है कि CJ7 एक प्यारा दोस्त है, भले ही वो वैसा सुपर टॉय ना हो जैसा उसने सोचा था। क्लाइमेक्स और बलिदान। कहानी में एक दुखद मोड़ तब आता है जब चोटी की एक दुर्घटना में मौत हो जाती है। डिकी बहुत दुखी होता है, लेकिन CJ7 अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करके डिकी के पिता को फिर से जिंदा कर देता है। इस प्रक्रिया में CJ7 खुद अपनी शक्ति खोकर एक खिलौने जैसा बन जाता है। अंततः पिता पुत्र फिर से एक हो जाते हैं और अपनी सादगी में खुश रहना सीखते हैं। डिकी CJ7 को एक लॉकेट की तरह पहनता है। अंत में अंतरिक्ष से कई और CJ7 जैसे प्यारे एलियन उनके घर आते हैं, जिससे डिकी और उसके पिता की जिंदगी में फिर से खुशी आ जाती है।